लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स का पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके तीनों स्टेप्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, और नेक्स्ट स्टेप दैट इज कोड द प्रोग्राम से पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हमें प्रोग्राम को कोड करने से पहले प्रोग्राम के डेवलपमेंट के रिलेटेड जो चीजें होती हैं हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है। मतलब जब हम अपना प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो फिर उसे मशीन को समझाने के लिए हमें 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंपाइलर की और इंटरप्रेटर। ये तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरी चीज जो प्रोग्राम के डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हमें जरूरत होती है वो है सी की लाइब्रेरी। अब यहाँ पे लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी देखिए एक तरीके की फाइल्स होती हैं, प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, मतलब पहले से ही जो सॉफ्टवेयर हम काम में लेते हैं उसके साथ हमें प्रोवाइड करवा दी जाती है। जब मैंने आप लोगों को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि कभी कभी हम जो हमारा प्रोग्राम लिखते हैं ना, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उन वर्ड्स को अगर नहीं समझ पाएगा तो फिर वो उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फाइल्स होती हैं, जो हमारी लाइब्रेरी में फाइल्स प्रेजेंट होती है, उन स्पेशल वर्ड्स का मतलब उन फाइल्स के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने इनपुट लेने के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखा है। अब उस स्टेटमेंट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, लेकिन उस इनपुट का जो स्टेटमेंट है, इनपुट का जो वर्ड है, उसका मतलब पहले से उस फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स हम काम में लेते हैं जिनका मतलब पहले से डिफाइंड है और वो किसी ना किसी फाइल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं वो कहलाती हैं हेडर फाइल्स। ठीक है, जिनके अंदर हमारे हर वर्ड का मतलब प्रेजेंट होता है वो कहलाती हैं हमारी हेडर फाइल्स। अब हर एक वर्ड का जो मतलब है वो सिंपल जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं वैसे नहीं होता है, वो भी एक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कोड हम डेवलप करेंगे उसी के उन वर्ड्स का मतलब प्रेजेंट होता है, तो वो जो कोड होता है वो कहलाते हैं फंक्शंस। अब यहाँ पे कोड हमारा जो मतलब है वो तो फंक्शंस हो गए। ये फंक्शंस किस में प्रेजेंट होंगे? ये फंक्शंस प्रेजेंट होंगे इन हेडर फाइल्स के अंदर। अब बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं हमारे सी के अंदर। सी हैज अ वेरी रिच कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स। सिर्फ एक या दो चीजें नहीं बल्कि ये बहुत तरीके के काम करता है। इनफैक्ट हम सी को यूज करके कई तरीके के सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि सी इज नॉट पॉपुलर, ऐसा नहीं है। देखिए हम जो लो लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, लो लेवल का मतलब जो हमारा हार्डवेयर रिलेटेड जितना भी वर्क होता है उसकी सारी वर्किंग हम लोग सी के अंदर ही करते हैं। तो इसी वजह से सी में जो है वो बहुत बड़ा कलेक्शन है प्री डिफाइंड फाइल्स का, और ये जो कलेक्शन है ये कहलाता है लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स प्रेजेंट है और उन फाइल्स के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शंस प्रेजेंट है। फंक्शंस का मतलब उन स्पेशल वर्ड्स का मतलब। अब यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर काम में लेंगे वहां पे जो हेडर फाइल्स होती हैं वो दो फोल्डर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए वी आर हेयर एज अ लर्निंग पर्पस, हम लोग कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं किसी हार्डवेयर प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हम बहुत लिमिटेड हेडर फाइल्स को काम में लेते हैं। जिन हेडर फाइल्स को हम काम में लेंगे, ठीक है, वो हेडर फाइल्स दो फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है इंक्लूड एंड लिब। ठीक है, ये दो फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर हमारी सारी हेडर फाइल्स प्रेजेंट होती है जो हम लर्निंग पर्पस से काम में लेते हैं। बाकी इनके अलावा और भी कई तरीके की चीजें होती हैं इस लाइब्रेरी के अंदर जिन्हें लो लेवल सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए काम में लिया जाता है। तो कंपाइलर के बाद जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम के डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, दैट इज सी लाइब्रेरी। अब कंपाइलर जो फाइल जनरेट करता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड वो जनरेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट कोड को हम इन हेडर फाइल्स के कोड के साथ में कंबाइन करते हैं लिंकर की हेल्प से, और फिर लिंकर क्या करता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें जनरेट करके देता है जिसे रन करके हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम को लिखने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल्स एंड फंक्शंस का जो कंसेप्ट है वो सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन इन टर्म्स के अंदर?
ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट भी हमारा सेट हो गया है और जो बेसिक पेपर वर्क है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमारे प्रोग्राम का जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए होंगी, लाइक अगर हमें कुछ लिखना होता है कहीं पे तो हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली में जब हम सी का डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है टेक्स्ट एडिटर की। और टेक्स्ट एडिटर में जो भी प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद उसे कंपाइल करेंगे तो हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसे तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं, फाइल्स को टाइप करके उन्हें क्रिएट करते हैं। तो सी के डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो हम सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं दैट इज टर्बो सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कॉलेज में सी के सेशंस ले रहे होते हैं तो वहाँ पे टर्बो C2 सॉफ्टवेयर जो है उसका यूसेज बताया जाता है। बट वहाँ पे क्योंकि एक्सपी पे हम लोग काम करते हैं तो टर्बो C2 सॉफ्टवेयर वहाँ पे सपोर्टेड है। लेकिन अगर हम अपने घर के सिस्टम्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, आई थिंक विंडोज 7 से पहले का कोई वर्जन काम में ले रहा होगा। सबके पास विंडोज 7 या फिर लेटर वर्जन होंगे। इनफैक्ट आप में से ज्यादा लोगों के पास विंडोज 10 ही होगा एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे टर्बो C2 सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट हमें क्या करना होगा, उसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि टर्बो C++ सॉफ्टवेयर काम में लेना होगा। अब यहाँ पे जो टर्बो C++ सॉफ्टवेयर है ये एक तरीके का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। मतलब हम अपने प्रोग्राम पे हैं, साथ साथ में हम उसे वहां पे कंपाइल भी कर सकते हैं। तो जो टर्बो C++, टर्बो C2 या फिर टर्बो C3 सॉफ्टवेयर होते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर होने के साथ साथ कंपाइलर की फंक्शनैलिटी को भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर होगा, हमें अलग अलग कहीं नहीं जाना पड़ेगा, प्रोग्राम को अलग जगह टाइप करना है फिर कंपाइल करने के लिए अलग जगह जाना है, एक ही सॉफ्टवेयर में हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी की जितनी भी फाइल्स क्रिएट करते हैं उन सारी फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .c। अगर आप इसकी जगह कुछ और एक्सटेंशन लिख दोगे तो फिर प्रोग्राम में एरर आएगी, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इनफैक्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगेगा और एग्जिट कर जाएगा। तो जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग डेवलप करेंगे, जितनी भी फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे, उनका एक्सटेंशन यहाँ पे .c होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी सोर्स कोड होता है हमारा, सोर्स कोड मतलब वो प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो जिस फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहलाएगी हमारी सोर्स फाइल। अब ये सोर्स कोड, सोर्स फाइल, ये वाली चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक मैंने वही चीज लिखी है। अब यहाँ पे सी का कंपाइलर क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। इसको इंस्टॉल करने के लिए जो स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है या आप कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हो उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हम लोग टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को अभी काम में लेने वाले हैं, तो उसके इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है और उसमें ये कोड आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आपके पास में ओपन होगा। उस पेज में यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है डाउनलोड टर्बो C++ 3.2 फ्रॉम हियर। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का लिंक प्रेजेंट होगा ब्लू कलर के अंदर। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पे आपके पास में ओपन हो जाएगा। उसमें बस आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी को डाउनलोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो बाय द इवनिंग या फिर बाय टुमारो मॉर्निंग मैं जो ये सॉफ्टवेयर है वो ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट हमको क्लिक करते जाना है तो एक ब्लैक स्क्रीन हमारे पास में आएगी जिसमें ब्लू कलर से सारी चीजें लिखी हुई होंगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा, आपको उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके की आपके पास में स्क्रीन आएगी। देखिए यहाँ पे स्टार्ट, रीसेंट, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है। अब इसके पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे
उसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूँ, यहाँ पे बिकॉज आपके सिस्टम जो हैं दे आर अपग्रेडेड, वेदर इट्स विंडोज 7 और विंडोज 8 और विंडोज 10, वहां पे हमें टर्बो C3 या टर्बो C++ पे काम करना है। इन केस नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ अगर कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो वहां पे हम टर्बो C++ नहीं बल्कि टर्बो C2 सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। उसका जो वर्किंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एक बारी मैं फिर से मैं आप लोगों को कॉलेज के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि टर्बो C2 को आपको कैसे ऑपरेट करना है। वो विंडोज 10 के साथ में कंपैटिबल नहीं है तो हम उसको यहाँ पे काम में नहीं ले पाए। तो ओके, इंस्टॉलेशन के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको करना क्या है, आपको किसी भी कोड को मेंशन करने से पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है जो कि C ड्राइव के अंदर ही होगा। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम यूजुअली सॉफ्टवेयर को C ड्राइव के अंदर ही डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपको C के अंदर ही डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे जो फोल्डर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, देखिए टर्बो C2 सॉफ्टवेयर जो होता है उसका एक्सेसिंग का पावर अलग होता है। आप कहीं पे भी अपनी फाइल रखो, पाथ लिख दोगे पूरा तो वो एक्सेस कर लेगा। लेकिन टर्बो C++ का प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फाइल है जो हम सेव करेंगे सोर्स कोड, वो भी वहीं पे प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना होगा, अपने नाम से अगर आप चाहो तो आप एक फोल्डर बना सकते हो। रोल नंबर है आपका कॉलेज में तो रोल नंबर के नेम से हम लोग बनवाते हैं। फॉर योर प्रैक्टिस आप अपने नेम से फोल्डर बना लेना। अब वो फोल्डर आपको बनाना कहाँ पे, C ड्राइव के अंदर जो हमारा टर्बो C++ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। हर एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है वो अपना एक फोल्डर बनाता है, जिस भी डायरेक्टरी में आपने उसको इंस्टॉल किया है वहां पे। तो ये C ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है। तो C ड्राइव में टर्बो C++ के अंदर फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर डिस्क नाम का एक फोल्डर होगा, उस डिस्क के भी अंदर टर्बो C3 नाम का एक फोल्डर होगा। तो आपको यहाँ पे टर्बो C3 फोल्डर के अंदर अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, जहां पे आप अपनी सारी फाइल्स को सेव करोगे। देखिए अगर आप अभी से सेव करने की प्रैक्टिस रखेंगे तो जब कॉलेज में हम लोग जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहाँ पे इसलिए आती है कि अगर आप लोगों के पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप यूजुअली हम लोग चार्ज रखते हैं, बट विद कंप्यूटर्स थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये है कि अगर पावर कट हो गया तो आपका जो प्रोग्राम है वो लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे इस C सॉफ्टवेयर में आप किसी भी तरीके से उस प्रोग्राम को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम सारी फाइल्स को सेव करेंगे एक फोल्डर के अंदर। एक कॉमन फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अब मैंने कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं ये आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे फोल्डर का नेम जो है, ट्राई करना कि आप उस फोल्डर का नेम जो है वो 8 कैरेक्टर्स से ज्यादा का नहीं हो, क्योंकि फिर C का जो ये एडिटर होता है कभी कभी प्रॉब्लम करता है, फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाता ढंग से। तो नॉर्मल केसेस में तो हम नंबर वगैरह कुछ भी लिख देते हैं, स्पेस भी लिख देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू C प्रोग्रामिंग, जो भी फोल्डर आप क्रिएट करोगे, फोल्डर में मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स तक का ही उस फोल्डर का नाम हो। पहली चीज तो ये, किसी भी तरीके की स्पेसेस या फिर स्पेशल सिंबल यानी कि प्लस माइनस @ हैशटैग डॉलर, इस तरीके के सिंबल्स आपको काम में नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फर्स्ट स्टूडेंट है, सपोज जैसे अभय नाम का स्टूडेंट है, 5 कैरेक्टर्स का नेम है, तो ये अपने नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स आपको मेंशन नहीं करने। अब यहाँ पे मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया है इन C ड्राइव, ठीक है, C ड्राइव जो है, इस C ड्राइव के अंदर मैंने cprogs नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। देखिए यहाँ पे cprogs नाम का एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है। 6 कैरेक्टर्स का ये है, किसी भी तरीके का स्पेस नहीं है। कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, दैट्स अप टू योर विश। बस यहाँ पे इसी तरीके का नेम आपको मेंशन करना है। अब हम यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आई होप इससे रिलेटेड तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज हम अपना सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं वो मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ। तो अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग या फिर फोल्डर से रिगार्डिंग, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मूविंग टू द सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे बेसिक इंस्टॉलेशन और फोल्डर से रिलेटेड तो सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं।
अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का वहाँ पे सिंबल आता है, MS DOS जिसे हम कहते हैं, MS DOS का ही प्रोडक्ट है टर्बो सी सॉफ्टवेयर। तो कुछ इस तरीके का सिंबल आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो हमारा जो फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। अगर आप चाहो तो राइट क्लिक करके इसे पिन टू स्टार्ट भी कर सकते हो, पिन टू टास्क बार भी कर सकते हो, या आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, दैट्स अप टू योर चॉइस। वरना हर बारी सी ड्राइव के अंदर आपको जाना पड़ेगा और फिर उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी हो बार बार, इसलिए आप इसका जो एक शॉर्टकट है, चाहे आप तो आप डेस्कटॉप पे लगा लेना या फिर स्टार्ट। अब सिंपली करना क्या है, कोई भी हमारा एप्लीकेशन हो, डबल क्लिक करके हमें उसको ओपन करना होता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने इसे ओपन कर लिया है। कुछ इस तरीके का ये इंफॉर्मेशन देगा पहले, और यहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले से ही बना लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आई थिंक इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोड दिखाई दे, या फिर हो सकता है कि कंप्लीट आपकी क्लियर ब्लू कलर की स्क्रीन आए, नो नेम डॉट CPP, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले। तो इन केस अगर किसी के पास में कुछ ऐसा डेटा लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। अब डिलीट के लिए डिलीट बटन भी है और बैक स्पेस भी है। अगर इस टर्बो C++ सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कंप्लीट लाइन, जैसे ये कंप्लीट लाइन है, इसको एक साथ डिलीट करना होता है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, दैट इज Ctrl+Y, ठीक है। तो आप यहाँ पे Ctrl+Y की हेल्प से एक एक की को डिलीट भी कर सकते हो सकता है कुछ लोगों को इस तरीके का कंप्लीट ब्लू स्क्रीन मिलेगा। ये हमारा मेन वर्क एरिया है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को टाइप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में कई तरीके के हमारे पास में जो मेन्यूज हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, हमारे प्रोग्राम के डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोग्राम के कंपाइल से, रन से, या हमें डिबगिंग करनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोग्राम को चेक करना है कि कहाँ पे गलती की है, ये सारे ऑप्शंस के लिए सारे मेन्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो टर्बो C3 है और टर्बो C++ है वो तो माउस को अलाउ करता है, लेकिन जो टर्बो C2 सॉफ्टवेयर होता है वो माउस को अलाउ नहीं करता है। तो जब आप अपने घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, अगर हमारे ऑनलाइन सेशन ही कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कीबोर्ड का ज्यादा काम में लेना है, क्योंकि C2 सॉफ्टवेयर के अंदर माउस सपोर्टेड नहीं है। तो फिर जब आप घर से कॉलेज पे शिफ्ट करोगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो माउस के साथ साथ कीबोर्ड की एफिशिएंसी भी लेके आना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर में फाइल मेन्यू होता है, तो यहाँ पे भी फाइल मेन्यू है और बिल्कुल कॉमन है। कोई नई फाइल अगर हमें ओपन करनी है तो न्यू पे जाएंगे, किसी एग्जिस्टिंग फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए हम फाइल में जाके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम F3 यानी कि शॉर्टकट की है इसकी, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। किसी भी फाइल को अगर हमें सेव करना है तो फाइल में जाके हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की है F2। अगर आप F2 पे जाओगे या फिर सेव पे जाओगे तो एक सेव डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें हमें अपना पूरा फाइल का नेम वगैरह मेंशन करना है। किस तरीके से सेव करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सेव एज का जो कंसेप्ट है वो भी वही है, हमारी जो करंट फाइल है उसे किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। क्विट करेंगे तो हम यहाँ पे इससे बाहर आ जाएंगे, शॉर्टकट की है Alt+X। अब यहाँ पे एडिट मेन्यू है टर्बो C++ के अंदर, अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। टर्बो C2 सॉफ्टवेयर के अंदर ये एडिट जो है ये भी डिसेबल्ड होगा, तो यहाँ पे एडिट का कोई भी काम में मत लेना, ठीक है। बैक स्पेस, डिलीट या Ctrl+Y इनको ही काम में लेना, शिफ्ट, कट, कॉपी, पेस्ट को कुछ भी काम में आपको नहीं लेना। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेट करना है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक तो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ये रहा हमारा टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। दूसरी चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपाइलर की। कंपाइलर भी ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसके लिए भी कहीं पे नहीं जाना। लेकिन एक और चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, दैट इज सी लाइब्रेरी। अब सी लाइब्रेरी कहाँ है, सी लाइब्रेरी जैसे कि मैंने आपको कहा, हम दो फोल्डर्स को काम में लेते हैं, एक तो इंक्लूड फोल्डर होता है और एक लिब फोल्डर होता है जहाँ पे हमारी सारी हेडर फाइल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद से नहीं ढूंढता, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका पाथ सेट करना पड़ता है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो उस जगह जाके उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा।
तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे डायरेक्टरीज का पाथ सेट करना होता है। अब पाथ सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे, ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस ऑप्शंस मेन्यू के अंदर जाना है। यहाँ पे माउस काम कर रहा है तो आप माउस कर्सर पे जा सकते हो। शॉर्टकट की है Alt+O। जैसे ही Alt+O पे आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको डायरेक्टरीज का ऑप्शन मिलेगा। तो इस डायरेक्टरीज पे आपको क्लिक करना है या फिर आपको डी प्रेस करना है। जो भी रेड में हाईलाइटेड है, मतलब ये हमारी कीज के लिए हमें डायरेक्ट इंडिकेट किया हुआ है। तो या तो आप डायरेक्टरीज पे क्लिक कर दो या फिर डी प्रेस कर दो। तो कुछ इस तरीके का डायरेक्टरीज का डायलॉग बॉक्स आपके पास में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पहले भी इस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पाथ ऑलरेडी सेट है। हो सकता है किसी के पहले से सेट होके आए, अगर आप किसी दूसरे इंसान से इंस्टॉल करवाओ तो वो सारी चीजें चेक करके देता है। लेकिन अगर आप खुद से इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है पाथ कुछ अलग हो। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमें इंक्लूड वाले फोल्डर का पाथ सेट करना है। इंक्लूड के अंदर भी हेडर फाइल्स है जिन्हें हम काम में लेंगे, और लिब के अंदर भी हेडर फाइल्स है जिन्हें हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है सी के अंदर ही हमारा सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारे फोल्डर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सी लिखना है, फिर कोलन लिखना है, फिर आता है हमारा बैकस्लैश। देखिए एक जो स्लैश होता है वो तो ये होता है, ये कहलाता है फॉरवर्ड स्लैश, और कुछ इस तरीके का जो सिंबल है ये कहलाता है बैकवर्ड स्लैश। जो एंटर की होती है उस एंटर की से जस्ट पहले ये बैकस्लैश का सिंबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सी के बाद कोलन बैकस्लैश। बैकस्लैश का मतलब सिंपली ये होता है कि सी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम टर्बो C3 फोल्डर को सर्च करेंगे। इस टर्बो C3 फोल्डर के अंदर फिर से आपको बैकस्लैश और लिखना है आपके पहले फोल्डर का नाम, यानी कि इंक्लूड। अब यहाँ पे आप जैसे भी चाहो वैसे वो नेम लिख सकते हो, कैपिटल में, स्मॉल में। जो ये सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल के अंदर लिख लेता है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के स्मॉल में लिखती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस ऑप्शन पे जाके डायरेक्टली इसको ओपन करूंगी तो ये मुझे कैपिटल में लेगा। तो आपको जैसे टाइप करना है वैसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, बस स्पेलिंग सही टाइप करना, दैट इज द फॉरमोस्ट। अब यहाँ पे पहला पार्ट तो हो गया इंक्लूड का। सेकंड जो पार्ट है दैट इज ऑफ सेकंड फोल्डर, यानी कि लिब, यानी कि लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे या तो आप माउस की हेल्प से क्लिक करो या फिर आपको टैब की को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। सेम वही पार्ट हमें यहाँ पे लिखना है, C:\\, टर्बो C3 \NLIB। ये हो गई हमारी दोनों हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सर्चिंग हो गई। अब जब मैं मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, जब मैं लिंक करूंगी तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। अब ये जो फाइल है सारी ये सेव कहाँ होगी जाके, आपको ध्यान होगा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने cprocs नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मुझे उसके अंदर सारी फाइल्स को सेव करना है। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज आउटपुट डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि आपको उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे मेंशन करना है जहाँ पे आप अपने सारे प्रोग्राम्स को सेव करने वाले। तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर ही :/ टर्बो C3 फोल्डर के अंदर /cprocs नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया है जिसके अंदर मैं सारे प्रोग्राम्स को सेव करना चाहती हूँ। तो आपको सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद सबसे पहले ये 3 पाथ आपको सेट करने हैं, चाहे आप C2 को काम में ले, टर्बो C3 को काम में ले या टर्बो C++ को काम में ले, ये तीनों चीजें सबके लिए कॉमन रहेंगी। अब यहाँ पे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर का बस एक एडवांटेज होता है, टर्बो C++ जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसका सिर्फ एक एडवांटेज होता है और वो ये है कि यहाँ पे हमें दोबारा से कुछ सेट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार जो हम लोग ने सेट कर दिया, जो पाथ हम लोगों ने सेट कर दिया वो फिक्स हो जाता है। वेरएज अगर हम टर्बो C2 सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो टर्बो C2 सॉफ्टवेयर में होता क्या है, जैसे ही हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं वैसे ही वो डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। मतलब जो पाथ हमने सेट किया होगा वो लॉस हो जाएगा। तो हर बारी जब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे हर बारी हमें पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो C++ में एक एडवांटेज है हमारे पास में कि हमें बार बार सेट नहीं करना है। एक बारी पहली बारी जब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो पहली बार में हमें ये सारे पाथ सेट कर देने हैं, इंक्लूड, लिब एंड cprocs।
ये दोनों तो हेडर फाइल्स के लिए हैं और ये है हमारे खुद की फाइल्स के लिए जो हम सेव करें। अब इन तीनों ऑप्शंस के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, अब तो यहाँ पे बस पाथ सेट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है या फिर आपको एंटर पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो पाथ है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को पाथ सेट करना बताया है। फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें क्या कंटेंट होगा, ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक सब लोग अपने अपने सिस्टम्स के अंदर, किसी के पास सिस्टम नहीं है तो फोन के अंदर इस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। ड्राइव पे मैं सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दूंगी